हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू एट अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वाई सोनम वांगचुक इज सो मच इन न्यूज़। जैसे हम इंस्टाग्राम खोल रहे हैं, व्हाट्सएप खोल रहे हैं, फेसबुक खोल रहे हैं, बहुत सारे न्यूज़ सोनम वांगचुक के रिगार्डिंग आते जा रहे हैं। तो इसका संदर्भ यह है कि कुछ महीने पहले नीट एग्जाम के पेपर लीक हो चुके हैं। जैसे ही ये लीक हो गया, सोशल मीडिया हो गया, मेन स्ट्रीम मीडिया हो गया, ये सब तरफ चर्चाएं चलने लगी कि राजस्थान हो या फिर महाराष्ट्र हो, यहाँ की कई कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है और उनके हेड्स है जो इसमें इन्वॉल्व है। तो ये जैसे ही मीडिया में सब चीज़ें चालू थी, इसी दरमियान एक सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट हियरिंग चालू था। उस हियरिंग में एक अनएम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे, उन्होंने एक पासिंग रिमार्क्स दिया कि अनएम्प्लॉयड यूथ इज इक्विवेलेंट टू द कॉकरोचेस। जैसे ही ये उनका स्टेटमेंट आया, उसके ऊपर नेट पे अलग अलग लोग अपने अपने तरफ से रिएक्ट होने लगे और उसका एक पार्ट था एक एज अ पॉलिटिकल सटायर। अभिजीत दीपके ने सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का एक इंस्टाग्राम पे पेज बनाया और उन्होंने ऐसे ही वायरल कर दिया। जैसे ही ये पेज पब्लिश हो गया, बहुत सारे यूथ उसमें ज्वाइन होने लगे, उसमें से बहुत सारे मीम्स बनने लगे और ये मीम्स और सटायर इतना बड़ा हो गया कि उसमें उसकी ग्रेविटी देखते हुए फिर अभिजीत दीपके यूनाइटेड स्टेट्स से अपना सब करियर छोड़ के इंडिया में आ गए। तो फिर उन्होंने ये जो नीट पेपर लीक का इशू था वो लेके वो जंतर मंतर मैदान पे बैठे। वहां से उन्होंने अपने कॉकरोच जनता पार्टी की फॉर्मल ये फर्स्ट प्रोटेस्ट था वो चालू किया और जैसे ही फिर इंस्टाग्राम हो गया, सोशल मीडिया हो गया, फिर मेन स्ट्रीम मीडिया हो गया, उनका अटेंशन वो अपने इशू पे खींचने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनमें जुड़ने लगे। सोनम वांगचुक भी इसी तरह से उनको ये मूवमेंट में उनके साथ शामिल हो गए। सोनम वांगचुक इसके पहले भी लद्दाख में आर्टिकल 360 370 हटने के बाद, जैसे ही लद्दाख अलग से यूनियन टेरिटरी बना, तब से वो डिमांड कर रहे हैं कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में डालना चाहिए। उसके पहले भी क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग सोनम वांगचुक ने अपने अपने प्रोटेस्ट किए हैं, लेकिन इस बार सोनम वांगचुक अभिजीत दीपके को समर्थन देने के लिए जंतर मंतर मैदान पे पहुंचे थे। तो जंतर मंतर मैदान के ऊपर प्रोटेस्ट होने के बाद अभिजीत दीपके ने सीजेपी पार्टी का सेकंड प्रोटेस्ट रखा था पुणे में, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के सामने। वहां पे भी स्टूडेंट का बहुत सारा सपोर्ट उनको मिला। उस प्रोटेस्ट में भी सोनम वांगचुक उनके साथ में थे। और ये जो चैन है, फिर देश के अलग अलग शहरों में अभिजीत दीपके मीडिया के माध्यम से अपना आवाज़, स्टूडेंट का आवाज़ पहुंचाते गए और अलग अलग सिटी में, अलग अलग एरियाज ऑफ आवर कंट्री इस सारे वेव में जुड़ते गए। तो फिर उसी का ही एक पार्ट था कि फिर से एक बार अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे। तो हंगर स्ट्राइक का ये 23rd डे था। डिस्पाइट सो मेनी गवर्नमेंट रिक्वेस्ट टू सोनम वांगचुक, उन्होंने अपना अनशन ना खत्म करने का डिसीजन लिया और वो अपनी डिमांड पे डटे रहे कि नीट पेपर लीक्स जो हुए हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होना बहुत ज़रूरी है। और उसका अकाउंटेबिलिटी तय होने का एक वन ऑफ वे है कि एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो रिजिग्नेशन दे। तो वो अपनी डिमांड पे अड़े रहे। गवर्नमेंट ने फिर अलग अलग माध्यम से उनको मनाने की कोशिश हुई, लेकिन उनका डिटर्मिनेशन देख के, उनके हेल्थ के प्रति कंसर्न देख के सिटीजन गैदर होने लगे और ये प्रोटेस्ट डे बाय डे ज़्यादा प्रोपोगेट होते गया और स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज, न्यूज़ चैनल्स, मीडिया सब जुड़ते गए। सो इन दिस वे सोनम वांगचुक जो हंगर स्ट्राइक है ये प्रोपेल होते गया। फिर ज़बरदस्ती जैसे उनको हॉस्पिटल में उठा के लेके गए, वो स्ट्राइक को कंटिन्यू करने के लिए फिर अभिजीत दीपके ने एज अ सीरीज वो प्रोटेस्ट कंटिन्यू किया। उनके साथ साथ ही कई और स्टूडेंट्स थे, उन्होंने 20 प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो अभी की ये कंडीशन ऐसी है कि ये सिचुएशन डे बाय डे इतना एस्केलेट होते जा रहा है, गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है। उसका ही परिणाम ऐसा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल ही एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया है। उसमें कहा है कि इन अपकमिंग पार्लियामेंट सेशन वो इस इशू पे डिस्कशन करने वाले हैं। उसके लिए नीट पेपर लीक हो या फिर अदर कई एग्जाम्स है, ऐसे लीक फ्यूचर में ना हो, इसके लिए सिस्टमिक रिफॉर्म्स होना बहुत जरूरी है। उसके लिए
उन्होंने एक बिल प्रपोज किया है, तो वो उन्होंने वीडियो में कहा है कि अपकमिंग पार्लियामेंट सेशन में वो बिल पुट फॉरवर्ड करेंगे, उसके ऊपर पार्लियामेंट में डिस्कशन करेंगे और गवर्नमेंट की तरफ से इतनी कोशिश होगी कि वो ये बिल पास करवाए, सो दैट ये जो इशू अभी एग्जाम के लीक के ऊपर हाईलाइट हुआ है उसको एक सिस्टमिक समाधान मिले। ऐसा ना हो कि कोई इश्यू आया है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें से कुछ टेम्पररी एक्शन हो और उसके अंदर जो कोई भी सिस्टमिक होल्स है वो ऐसे ही अनएड्रेस्ड ना हो। इसलिए ये जो स्टेप गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है ये एक पॉजिटिव स्टेप हम कह सकते हैं। तो इन सीरीज ऑफ दैट फिर अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन दिया है। तो ये हो गया अब तक की सीरीज ऑफ इवेंट्स और अब तक के क्या हुआ है। इसमें से जो पॉजिटिव निकल के आ रहा है वो ये है कि एग्जाम लीक चाहे कोई भी हो, जब स्टूडेंट मोबिलाइजेशन अच्छे से हो और स्टूडेंट्स और सिटीजन अपने पॉलिटिकल राइट टू प्रोटेस्ट के प्रति अगर अवेयर हो तो ये एक मास मूवमेंट खड़ी हो सकती है। और अगर ये मूवमेंट को हेड करने वाले जो लीडर लोग हैं उनकी उस इश्यू के प्रति कन्विक्शन और सच्चाई हो तो ये लोग कलेक्टिवली कुछ गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। और उसका इफेक्ट हम देख रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए जब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आता है तब धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग रेजिग्नेशन करना चालू कर देते हैं। उसी का एक पार्ट ये होता है कि पब्लिक डिमांड अगर इतनी जोर और स्ट्रेंथ पकड़ती है कि उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि आगे जाके एक बिल और एक्ट बनने वाला है। और इसका एक थर्ड एस्पेक्ट ये है कि चलो मान लिया ये सब अच्छा हो गया कि स्टूडेंट में अवेयरनेस आ गया, फिर गवर्नमेंट ने कुछ कॉग्निशन लिया है, उसके ऊपर सब भी हो गया, लेकिन इसके साथ हमें ये भी याद रखना बहुत जरूरी है कि टेम्पररी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हम तो कर तो रहे, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टिगेशन होना भी बहुत जरूरी है। मेयर प्रोटेस्ट करने से इन्वेस्टिगेशन को हम बाईपास नहीं कर सकते। तो जो कोई भी नीट पेपर लीक्स हुए हैं उसके अंदर जो कोई भी इन्वेस्टिगेशन चालू है उसको अगर टाइम थोड़ा सा लगता है तो वी शुड ऑल्सो हैव सम पेशेंस। ऐसा ना हो कि मॉब एनर्जी है, सब लोग क्राउड हो रहे हैं, इम्पेशेंटली सब लोग इमीडिएट एक्शन डिमांड कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा सा सिस्टमैटिकली इन्वेस्टिगेशन को टाइम देना चाहिए सो दैट एविडेंस के बेसिस के ऊपर, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के ऊपर हम लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए एक पीसफुल वे में अपनी डिमांड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा जरूरी है क्योंकि जब फार्मर प्रोटेस्ट हुए थे ये सिमिलर हुआ था कि रेड फोर्ट पे जाके कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स जो थे उन्होंने रेड फोर्ट से ट्राई कलर नीचे लेने का कोशिश किया था। फिर जो मेन इश्यूज थे जिसके लिए फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे वो इशू साइडलाइन हो गया और इशू यह हाईलाइट हो गया कि ट्राई कलर नीचे क्यों उतारा। तो ये ऐसी चीजें ना हो, इसलिए स्टूडेंट्स हो या फिर पॉलिटिकल पार्टीज है जो अभी सपोर्ट कर रहे वो भी अभी इतना ध्यान रखे कि ये इशू ने एक सब्सटेंशियल गवर्नमेंट अट्रैक्शन कैच किया है। मीडिया सब तरफ ये सब चर्चा जब चालू है तब हमने कोई भी मीडिया हो या फिर अदर प्रोटेस्ट करने वाले लोग हो उनके साथ कुछ भी फिजिकल वायलेंस अपनी तरफ से ना हो, ये थोड़ी सी टेक केयर करनी चाहिए। और उसी के साथ साथ ही अगर गवर्नमेंट इफ इट इज रिस्पेक्टिंग द सेंटिमेंट ऑफ द पीपल और उन्होंने बोला है कि ये कुछ एक्शन लेंगे सो पेशेंटली हमें भी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड प्रोटेस्टर्स आल्सो शुड कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट सो दैट ये जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ हम जो ये मूवमेंट आगे लेके जा रहे हैं इसके प्रति हमें अवेयरनेस हो। सो इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से दैट इज ऑल माई टेक अबाउट दिस वीडियो। और इसमें मुझे वे फॉरवर्ड ऐसे लगता है कि ऐसे एग्जाम पेपर लीक्स ना हो इसके लिए सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स होना बहुत जरूरी है। ऑल स्टेक होल्डर्स हो गए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जिसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर अभी सब क्वेश्चन मार्क्स खड़े हुए हैं, वो एड्रेस करने के लिए अभी जो एग्जिस्टिंग नीट पेपर लीक्स है उसमें से जो कोई भी इन्वेस्टिगेशन सामने आके जो कोई भी लोग दोषी पाते हैं, इंडिविजुअल एनटीए पेपर सेटर्स हो, फिर कोचिंग इंस्टीट्यूशन के हेड हो या फिर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हो या फिर स्टूडेंट्स हो या फिर ये जो एग्जाम कंडक्ट करते टाइम जो सिस्टम्स में जो कोई भी फ्लॉज हो
वो फ्लॉज एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। ये अगर होता है तो एनटीए जैसी, नीट एग्ज़ाम जैसी जो क्रेडिबिलिटी अगर क्वेश्चन मार्क हुई है उसके ऊपर से ये धब्बा निकल सकता है, और एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वे में अपने देश के अंदर इतने एस्पिरेशनल यूथ है, उनका जो एक मेन एग्ज़ाम है एनटीए, नीट, ऐसे एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जा सकते हैं। उसी के साथ साथ ही ऑल जो कोई भी स्टेक होल्डर्स है गोइंग फॉरवर्ड इतना वो ध्यान में रखे कि, और गवर्नमेंट भी याद में रखे कि ऐसे इंसिडेंसेस है वो विदाउट अकाउंटेबिलिटी, विदाउट कंसिक्वेंसेस पास नहीं हो सकते, जो ये प्रोटेस्ट ने अभी करके दिखाया है। सो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल प्रोटेस्टर्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस, and I, until I come up with the next video, subscribe to this channel. Thank you. So I would like to congratulate all the protesters कि उनकी डिमांड्स को रिजल्ट मिला है और धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन दिया है। So analysis of different events like this, I will continue to keep my perspective and opinion on this channel like this. So until I come up with next video, subscribe to this channel, and that is all my take for this issue. So what is your take? Let me know in the comments below. What is your opinion and thought about this issue? Thank you.